गया, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन सुधर गया। आज हम जिस प्रेम की मूर्ति, त्याग की मूर्ति, तपस्या की मूर्ति, साधना की मूर्ति के आज हम दरस कर रहे हैं। साधना तपस्या बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जो दूसरों के लिए की जाए वो सबसे बड़ी मानी गई है। हमारे श्री गुरु महाराज जी और तमाम संत और जिनकी याद में हम यहां पर आए हुए हैं, उन्होंने अपने लिए तो करा, और जितने हम सब यहां पर बैठे हैं उन्होंने हमारे लिए भी करा। भी भाई जी क्या रहे थे, कहते हैं कि माँ बाप धन जोड़ते किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, कि आगे मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मां बाप ने धन जोड़ दिया तो हम उसका दुरुपयोग करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। श्री महाराज जी ने साधना करी और वो साधना का फलस्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो मलोट की धरती हो, चाहे फतियाबाद की धरती हो, चाहे दीवान खेड़ा हो, जहां पर भी जाते हैं वहां पर महसूस होता है, वहां पर अपनापन लगता है कि वाकई किसी संत के चरणों में, किसी संत की संगत में आए हुए हैं। उन्हें हमारे जैसों का क्या वजूद। लेकिन बड़ी खुशी होती है कि ऐसे संत महापुरुष जिन्होंने छोटों को लगाया अपने साथ में, गले से लगाया। कहने के लिए तो सब कहते हैं कि हाँ भाई बड़े बड़े, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। बड़ा सुंदर कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लाते। तो ऐसे हमारे संत महापुरुष जिन्होंने हमें अपने सीने से, अपने गले से लगाया, बहुत कम मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं महसूस होता है कि हम कहीं पराई जगह आते हैं। जब भी महाराज जी मिलते हैं सीने से लगा लेते हैं, बड़ा मन गदगद होता है। कोई तो है छोटों को लगाने के लिए, सीने से गले से लगाने के लिए, और नहीं तो जैसा मन करो, हाँ हाँ बस 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 हो गया। कहने के लिए बहुत कुछ है, बड़ा मन खुश होता है। कल हम अंबाले से चले, ट्रेन लेट थी, नीरज भैया को फोन करा कि भैया ट्रेन लेट है। कह रहे आप चिंता ना करो, आप आओ। सेवा लगी हुई थी आशीष भैया की, उन्होंने कम से कम भी नहीं 10 बार फोन करा होगा, महाराज जी आप कहां पहुंचे, महाराज जी कहां पहुंचे। रात को 12 बजे ट्रेन पहुंची, वो बेचारे पहले ही स्टेशन पे खड़े थे। तो ये साधना, ये सेवा, ये सत्संग, ये सिमरन का ही प्रताप है कि जो उन्होंने हमें बताया, जो उन्होंने हमें सेवा सिखाई, उस सेवा पे हम अरूण खड़े क्यों हैं। और नहीं तो पड़का रजाई में सो जाते, कोई बात नहीं, आएंगे महात्मा जी फिर फोन करेंगे फिर जाएंगे, लेकिन नहीं, वो बेचारे खड़े हुए। ये इसी साधना का प्रताप है कि जो उन्होंने हमें बताया, जो उन्होंने हमें सिखाया, और वो कहीं गए नहीं है, वो हमारे सबके साथ में है, हमारे अंदर विराजमान है। सेवा के रूप में, सत्संग के रूप में, साधना के रूप में। तो बड़ा सुंदर श्री गुरु महिमा का कथन है, करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया, तेनू कहंदे ने बारंबार बंदिया, सतगुरु वैद बीमारी तेरी हर लेणगे, कईयां जन्मां दा रोग दूर कर देणगे, खाके नाम दी दवाई हो जा पार बंदिया, तेनू कहंदे ने बार बंदिया, तेनू कहंदे ने बार बंदिया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री गुरु महाराज जी ने साधना करी 40 दिन। अभी हमारे स्वामी जी महाराज जी 40 दिन, और अभी 4 सेकंड बैठना पड़ जाए, कहा मेरी तो कमर टूट गई भाई, मैं तो थक गया, मैंने तो आज बहुत काम करा, आज नहीं कल कर लेंगे। 40 दिन कहना आसान है, लेकिन जरा सोचो विचारो 40 दिन। लेकिन नहीं, जो वो साधना उन्होंने करी, वही साधना हमें भी दी है। हम इकट्ठा बैठ नहीं सकते, हम क्योंकि गृहस्थी लोग हैं। श्री गुरु महाराज जी ने वो साधना, वो तपस्या, वो सत्संग, वो ध्यान क्या है जो हमें वो 2.5 अक्षर
अजबा जाप दिया है। वही साधना श्री गुरु महाराज जी ने करी, वही हम आप सबको दी, और वही साधना करने के लिए हमें हमारे संत महापुरुष, हमारे गुरु जी हमें प्रेरित करते हैं। करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया, तेनू कहते ने बारंबार बंदिया, सतगुर वैद बीमारी तेरी हर लेंगे, कईयां जन्मां दा रोग दूर कर देंगे। एक जन्म नहीं, लोग कहते हैं 7 जन्म, 7 जन्म नहीं, पता नहीं कितने जन्म, कईयां जन्म, कोई गिनती नहीं है। और हमारे श्री गुरु महाराज जी, अंबाले वाले श्री गुरु महाराज जी एक बात कहा करते थे, का झूठ मूठ खेले तो सचमुच होए, सचमुच खेले तो बिरला कोए, खेलत खेलत मन चितलाए, होत होत हो ही जाए। सत्संग में, साधना में, सेवा में वो पावर है। तो श्री गुरु महाराज जी के उपदेशानुसार, और उन्होंने हमें सबको प्रेरणा दी कि हमें जीवन के अंदर क्या करना चाहिए और किस लिए हम आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमें श्री गुरु महाराज जी का आदेश मिला है ध्यान करने का, भजन तो हो रहा है, सिर्फ हमने ध्यान करना है, हमें ध्यान की भक्ति बताई है। तो श्री गुरु महाराज जी का जो हमसे वादा हुआ था कि मैं सतगुरु को हाजिर नाजिर मानकर कसम खाता हूं कि मेरे श्री गुरु महाराज जी, मैं आपका भजन निश्चित करूंगा, मैं सत्संग जरूर सुनूंगा। तो उन्हीं के बताए हुए उपदेशों पे चलते हुए अपने जीवन को हमने निभाना है और श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों का और उनकी सुंदर छवि का दीदार करना है। बोलिए जयकारा, बोले मेरे श्री गुरु महाराज की, बोले मेरे नगरी निवासी भगवान की। यो बात बनी नहीं है, एक बार ये जयकारा जोर से होना चाहिए। बोले जयकारा। ये थे श्री स्वामी गुरुचरणानंद जी महाराज जी, अपनी यशस्वी वाणी के साथ आपने कृतार्थ किया और हमारे एक ही निवेदन पर आप यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री विचार सेवा दल